हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है। जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? शाम को देख लेगा। I don't care, सावी। एक तरफ से मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा कोई अपना मिल गया, और दूसरी तरफ कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। अरे तुमने तो मुझे ऐसे धकेल दिया था जैसे कि कुएं में धकेल रही हो। बको मत, मैंने तो सिर्फ व्यू किया था। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम दोनों के लिए हम दोपहर का खाना लेकर आए हैं। लेकिन अगर आज हम दोनों ने खाना नहीं खाया तो आप बुरा मत मानिएगा। ऐसा ही होता है शादी के बाद। सुषमा, कब से क्या ऐसा ही होता है वैसे ही होता है बोल रही है? तेरी कहाँ शादी हुई है? आज तुम्हारे इसी रवैये से पड़ोसियों में मेरी कोई कीमत ही नहीं। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। और तुम मेरी जिंदगी। सावी, ए सावी, फोन उठाना। क्या करती है ये लड़की? कमाल है, सावी क्या ससुराल से आएगी फोन उठाने के लिए? हेलो, लो, कट गया। मेरी आवाज सुनते ही कट गया। जरूर तुम्हारे लिए फोन होगा। आज सुबह से मेरे साथ यही हो रहा है। अच्छा, सुबह से तुम्हारे लिए फोन आ रहे हैं? मैं सावी की बात कर रही हूँ। याद ही नहीं रहता कि उसकी शादी हो गई। कभी कभी तो तुम खुद ये भी भूल जाती हो कि तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। कितना अकेलापन महसूस कर रही हूँ सावी के बिना। कितनी सी थी जब यहाँ आई थी, और आज देखते ही देखते उसकी शादी भी हो गई। जब तक यहाँ थी मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी गोद सूनी है। आज तो ये घर भी सूना लग रहा है। हेलो, हाँ 1 मिनट। लो, तुम्हारा फोन है। सावी का है? महिला भजन कीर्तन संघ। हेलो, हाँ मिसेस राघवन। अच्छा ठीक है, मैं 9 बजे मंदिर पहुंच जाऊंगी। हाँ सुनो, हमें मंदिर चलना होगा। मंदिर क्यों? वहाँ एक बहुत बड़े स्वामी जी आए हैं जिनके आशीर्वाद से बहुतों का भला हुआ है। मेरा भला तो पहले से ही हो चुका है। अरे एक औरत को तो 20 साल के बाद लड़का हुआ है। स्वामी जी के आशीर्वाद से? हाँ। तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। तुम चलोगे मेरे साथ कि मुझे अकेले जाना होगा? क्यों खाम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें बच्चा कुछ नहीं होने वाला। अरे स्वामी तो क्या, खुद ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से भी तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। सावी, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? ये क्या पूछ रहे हो श्यामू? फिर भी बताओ ना। बताने की जरूरत है क्या? सावी, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा ससुराल में कोई रिश्तेदार नहीं है? मैके में भी कहा है, इन्हीं के लिए 2 ही लोग तो हैं, बुआ जी और फूफा जी। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई शादी में? ये अचानक तुमने दूध में नमक क्यों डाल दिया?
सॉरी सावी। माँ आना चाहती थी हमारी शादी में, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वैसे आजकल वो रहती कहाँ है? पता नहीं। तो फिर तुम्हारी मुलाकात बुआ जी के घर में हुई थी। वो हमारी शादी के एक रात पहले मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। उसके बाद वो नहीं आई। सभी वैसे क्या वजह थी कि वो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को छोड़कर चली गई? मुझे खुद कुछ पता नहीं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे देखकर पड़ोस की औरतें कहा करती थी, ये पंडित जी की बेटी है। अरे क्या मालूम पंडित जी की बेटी है या उस तबल जी की। वैसे कैसा था? तबल जी बहुत हैंडसम था। ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो श्याम? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी अचानक कैसे पैदा हो गई? तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हें मेरे बीते कल से कोई सरोकार नहीं है। सॉरी, तुम इतनी दुखी हो जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। लगता है शांता बहन आ गई। मैं देखती हूँ। ठीक हो? अरे श्याम देखो तो कौन आया? मानसी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अगर मैं हाँ कहूँ तो मैं कहूँगी तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं नहीं तो और कौन कह सकता है भाई? हनीमून के मामले में मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार और कोई होगा? मानसी, शादी का तो ख्याल रखो। डोंट वरी, अब मुझे मानसी की बातों से पहले जैसा शौक नहीं लगता। ये हुई ना बात। सच बता सारी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अगर डिस्टर्ब किया भी होगा तो इस वक्त वो जरूरी था। सावी भी बोलने में किसी से कम नहीं है। खैर ये बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? अचानक नहीं, सोच समझ कर आई हूँ। मुझे पता था हनीमून के मामले में तुम जरूर कंजूसी करोगे। कंजूसी? और नहीं तो क्या, हनीमून कोई अपने घर में मनाता है। अरे भाई, कोई हिल स्टेशन चले जाओ, कोई बीच रिजॉर्ट चले जाओ। ये घर ही हमारे लिए बीच रिजॉर्ट और हिल स्टेशन है, क्यों सर? उसे बेवकूफ मत बनाओ साबी, तुम इसकी बातों में जरा भी नहीं आना। ये कंजूस मखिचूस तुम्हें ताजमहल दिखाने की जगह गेटवे ऑफ इंडिया दिखाएगा। ये लो, ये पकड़ो और 15 दिन के लिए अपने घर को ताला लगा दो। लेकिन ये है क्या? अरे भाई, मैं जहाँ काम करती हूँ उस कंपनी के हॉलिडे रिजॉर्ट है ऊटी में। जमन ठक्कर ने तुम दोनों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। हैव अ नाइस टाइम। बाय, सी यू। मैं जा रही हूँ, नीचे जमन मेरा इंतजार कर रहा है। बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय। ये लो, वैसे मानसी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। वो सबका ख्याल रखती है सारी। शामू, कभी कभी मुझे लगता है मेरी जगह मानसी तुम्हारे लायक थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या कमी है उसमें? एजुकेशन, दिमाग, सोशल इंटरेक्शन, हर चीज में वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है। ऐसी लड़कियां सिर्फ दोस्ती के लिए होती है सावी। मुझे तुम जैसी बीवी चाहिए थी, सीधी सादी, अपने पति से प्यार करने वाली, उसकी राह देखने वाली, उसकी मनपसंद सब्जी बनाने वाली, उसके दुख दर्द, उसके सपने शेयर करने वाली। इन शॉर्ट, टिपिकल हाउसवाइफ। अरे कहाँ गायब हो गए थे 15 दिन से तुम लोग? बाहर चले गए थे। उठी गए थे हम लोग। क्यों? हम लोग यहाँ बार बार आकर झांकते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इनके दोस्त का वहाँ पर हॉलिडे रिजॉर्ट है, उन्होंने हमें वहाँ जबरदस्ती भेज दिया। कैसा रहा ट्रिप? बहुत ठंड थी वहाँ। तुम दोनों को काहे की ठंड? आइए ना अंदर आइए। मैं आती हूँ बाद में।
नहीं तो हमारे वो परेशान हो जाएंगे कहाँ खो गई। आपकी वो इस उम्र में भी आपके लिए परेशान रहते हैं? आजकल कुछ ज्यादा ही रहते हैं। मुझे लगता है सावी, जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है मर्दों को अपनी बीवी का महत्व समझ में आने लगता है। चलो आती हूँ बाद में सुषमा को लेकर। साबित! ओ साबित! क्या है श्यामू? कहाँ हो तुम? किचन में। आते ही किचन में घुस गई? जनाब, आज से हमारी घर गृहस्थी शुरू हो गई। इतनी जल्दी? तो क्या हम सारी जिंदगी हनीमून मनाते रहेंगे? मैडम, आपके साथ जिंदगी खुद एक लंबा हनीमून है। अब बस कीजिए मेरे अच्छे पतिदेव, आज से आप कॉलेज जाएंगे। ओह नो! ओह यस, अब जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि आज से आपकी छुट्टियां खत्म हो गई। चलिए चलिए कॉलेज आइए, कम ऑन। अरे वाह, ये तो जबरदस्ती हो गई। अगर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तो आपके कुलीग्स आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। हेलो। हेलो, कौन? जी मैं मिसेस श्याम वर्मा बोल रही हूँ। हाँ, तो आप लोग आ गए हनीमून से? जरा उनको दीजिए ना। जी एक मिनट। हेलो। हाँ श्याम, लाल, तो तुम्हारी उम्र क्या शुरू हो गई? हाँ यार, और जेलर मुझे आज चक्की पीसने के लिए भेज रहा है। इसका मतलब तुम आज कॉलेज आ रहे हो? हाँ। यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे बच्चे तो बच्चे, कुछ बच्चियां भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा मतलब मिस दलाल तो नहीं? यार उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। लड़का? अच्छा, तो तुम जल्दी चले आओ, तुम्हारी बड़ी कमी महसूस हो रही है। ओके बाय। ओके बाय। आप हंस क्यों रहे थे? जरूर मेरे बारे में बातें कर रहे होगे। Your chapter is closed, Miss Dalal. Closed. हाँ? साबित! साबित! साबित, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सुनो, आज शाम को जल्दी वापस आना। क्लास बंद करके आ जाऊं? कोई जरूरत नहीं, कॉलेज खत्म होने के बाद भी आओगे ना तो ठीक है। मेरा इंतजार करोगे? अब तुम जाओ ना, तुम्हें देरी हो रही है। साबित। अब क्या है? फिर तो मैं कॉलेज जाता ही। पागल मत बनो। साबित प्लीज। देखो तुम जाती हो नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, लेकिन जरा प्यार से विदा करो ना। शांताबेन! अरे शांताबेन हो या कांताबेन, मैं मेरी अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, समझी? लेकिन शांताबेन! अरे कोई शांताबेन नहीं, साबित प्लीज। मैं बाद में आती हूँ। ओह शांताबेन, माफ करना, मैं हमेशा गलत वक्त पर आती हूँ। नहीं नहीं, बल्कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। ये कॉलेज जाने वाले थे। बाय। बाय। शांताबेन, ख्याल रखना अकेली। फिक्र मत करो प्रोफेसर जी, यहाँ कई औरतें दिन भर अकेली ही रहती है। बाय सर। प्यारा दिन होता है ना ये? जी? मेरा मतलब है पति के दफ्तर जाने का पहला दिन बड़ा प्यारा होता है ना? जी। मैं हमारे वो जब पहली बार दफ्तर जाने के लिए निकले तो मुझे लगा जैसे गांव जा रहे हो। बस ऐसे खिड़की से टाटा किया था और कहा था पहुंचते ही चिट्ठी लिखना। सारा मोहल्ला हंस पड़ा था मुझ पर। सच कहूं तो मुझे भी लग रहा था कि मैं जोर से चिल्लाऊं, चिट्ठी लिखना। अरे हाँ शांताबेन, आपके साथ तो सुषमा आने वाली थी ना, वो क्यों नहीं आई?
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? कहना नहीं, कल रात को विशाल शो के बाद पी के आया था। आते ही उलझ पड़ा सुषमा के साथ। शायद मारा भी होगा बेचारे को। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना है तो अब भी जाके मिल लो। विशाल घर पर नहीं है। ठीक है। किताबें ले ली है ना? स्कूल में रोना नहीं और अपनी टीचर को भी तंग मत करना। ओके? बी अ गुड गर्ल। ग्लोरिया, बेबी को स्कूल ले जाओ। ग्लोरिया। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? अरे मिसेस वर्मा, आप आइए ना। ग्लोरिया, बेबी को स्कूल ले जाओ और देखो शाम को वक्त पर पहुंच जाना, उसे वापस लाने। ओके मैडम, लेकिन मैडम हम कल नहीं आएगा। कल हमको मिसेस अलमीरा के साथ ग्रेवयार्ड जाना है। ठीक है, कल की बात कल। ओके रानी, चलो बाय बाय। बाय कर See दो you. मम्मी को। टाटा। What a pleasant surprise. आज सुबह में जब शांता बहन ने बताया कि आप लोग वापस आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो शांता बहन जी कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। बस यूं ही सर्दी जुकाम, बचपन का साथी है ना। ये चोट कैसे लगी आपको? ये कल रानी के साथ मैं खेल रही थी ना, तो अचानक पाँव फिसल गया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं तो सिर्फ आपका हाल पूछने आई थी। क्यों? वो आपका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो तो कॉलेज गए हुए हैं। तो फिर आइए ना, जल्दी किस बात की है? आइए बैठिए। वैसे भी आपको कहाँ टाइम मिलेगा। बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तब तक आप ये एल्बम देख लीजिए। शादी का? उस दिन शांता बहन ने आपको बताया था ना कि मेरी शादी नहीं हुई। हम लोग ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना रोमांटिक? ये हमारी शादी का एल्बम नहीं है, ये उन तस्वीरों का एल्बम है जब हम दोनों एक साथ नाटकों में काम किया करते थे। अच्छा। हाँ, हमारा ओथेलो तो बहुत पॉपुलर हुआ था। देखिए ना, हाँ, ये विशाल ओथेलो था और मैं डेस्टिमोना थी। ये नाटक तो मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, मेरी एक सहेली के साथ। स्वागत है, सुस्वागत है। कॉस्मोपॉलिटन आर्ट थिएटर पेश करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित ओथेलो। हिंदी रूपांतर पी अशोक राव, निर्माण एवं निर्देशन एस अजय कुमार। ओथेलो की भूमिका में विशाल सेन गुप्ता। अब देखना, वो उसके पास आएगा। वो डेस्टिमोना है। अरे भाई, कौन बोल रहा है? उमा, प्लीज। हाँ, स्टार्ट। यही है इसका अपराध। उस अपराध का मैं, हे पवित्र सितारों, तुम्हारे सामने जिक्र भी नहीं कर सकता। यही है वो अपराध। फिर भी मैं इसका खून नहीं बहाऊंगा। एक खरोच भी नहीं आने दूंगा इसके संगमरमर की तरह मुलायम और बर्फ से भी सफेद शरीर पर। लेकिन फिर भी इसे मरना तो होगा ही, वरन ये ना जाने कितने और मर्दों के साथ विश्वासघात करेगी। बुझा दो ये रोशनी और बुझा दो ये रोशनी। हे ज्वालाओं की झिलमिलाती रोशनी से अंधेरे को नष्ट कर देने वाले दीपक, तुम्हें बुझाने के पश्चात मैं फिर से जला सकता हूं, यदि पश्चाताप की अग्नि मुझे जलाने लगे। लेकिन तुम्हें, मेरे दिल में हमेशा के लिए अंधेरा फैलाने वाली विश्वासघात की साक्षात प्रतिमा, तुम्हें एक बार बुझा देता तो पता नहीं वो जीवनदायिनी अग्नि फिर कहां से लाऊंगा जो फिर से लौटा दे तुम्हारी बुझी हुई रोशनी को। मैं गुलाब के फूल को तोड़ तो सकता हूं, लेकिन उसे फिर से जोड़ नहीं सकता। लेकिन उसे फिर से जोड़ नहीं सकता। उसे मुरझाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे मुरझाना पड़ेगा। वैसे बाकी सब कैसा रहा? बाकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। हेलो उमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। विशाल, हमारी उमा तुम्हारी इतनी बड़ी फैन है कि इसने तुम्हारे सारे डायलॉग्स याद कर लिए। हाँ, मैं स्टेज पर सब कुछ सुन रहा था। विशाल जी,
ये मेरी सहेली है सावी, सावित्री। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या करती हो? 4th में पढ़ती हूँ। विशाल, हमारी उमा आजकल वोकल क्लासिकल सीख रही है। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत है ये गाना सीख रही है? उमा बेटे, जरा गाकर दिखाओ। आए भोर सुहानी दुल्हनिया जैसे सज कर आए, जैसे सज कर आए दुल्हनिया भोर सुहानी सूरज बन के बिंदिया सोहे, किरणों की चुनरी मन को मोहे, बन के रूप की रानी सजनिया आंचल को लहराए, आंचल को लहराए सजनिया भोर सुहानी कंचन जैसी देह ये चमके, लाज की लाली मुखड़े पे दमके, डोले प्रेम दीवानी गगरिया रंगों की छलकाए, रंगों की छलकाए गगरिया भोर सुहानी मिसेस वर्मा, किन ख्यालों में खो गई हैं आप? वैसे ही इन तस्वीरों को देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी।